बिहार में सत्ता परिवर्तित हो गई। जो कभी चाचा जी हुआ करते थे वो अब चाचा तो दूर की बात, कूड़ा नहीं बल्कि बदबूदार कूड़ा जैसे शब्दों से अनौपचारिक तौर पर सुशोभित किए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि ये लालू यादव के साथ रहते रहे होंगे तो क्या शब्द चरितार्थ होते थे। खैर, दिन पर दिन आक्रामक हो रही लालू की बेटी जो उनकी लाडली हैं, उन्होंने आक्रामकता में एक और चैलेंज कर दिया। और यह चैलेंज कमजोर नहीं बल्कि इस बात के साथ है कि अगर कुछ हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आशा है कि ईडी को इस बात पर जोर देना होगा कि आखिर वो लालू जी को कुछ ना होने दे। दरअसल बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार जाते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी ऑफिस में तलब कर लिया गया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के साथ पूछताछ के लिए पटना की ईडी ऑफिस में पहुंची। इससे पहले लालू यादव की सबसे दुलारी बिटिया रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि अगर उनके पापा को खरोंच भी आई तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहिणी ने सोमवार को तड़के सुबह लगातार ताबड़तोड़ कई ट्वीट कर डाले। इतना ही नहीं, रोहिणी की पोस्ट में यह लिखा गया, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई और ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है पापा की क्या हालात है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। अगर मेरे पापा को खरोंच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स। आशा है कि आप सभी ने इस वर्ड को मार्क तो जरूर कर लिया होगा। ये वर्ड अब से 2 दिन पहले ही चरितार्थ नहीं थे, क्योंकि उस वक्त खबरें चल रही थी कि लालू यादव जाग चुके हैं और सरकार गिरने नहीं देंगे या सरकार नीतीश को आसानी से बनाने नहीं देंगे। खैर, इससे पहले लालू के कई समर्थकों ने पूछताछ के खिलाफ जमकर बवाल काटा था और पूछताछ का विरोध किया था। बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने यह कहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया कि 18 महीने से कम समय पहले वह जिस महागठबंधन और विपक्षी गुट INDIA में शामिल हुए थे उसमें उनके लिए स्थितियां ठीक नहीं लगी और चीजें अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही थी। हालांकि ये कोई नीतीश की नई बात नहीं है। नीतीश जब पलटी मारते हैं तब यही बयान देते हैं कि जिस गठबंधन में मैं था वहां काम नहीं हो रहा था, अब काम होगा, देखा जाएगा। खैर, 1.5 साल बाद उन्हें यह समझ में आता है कि मैं दोबारा से जिस गठबंधन में आया हूं वहां काम नहीं होता है। बहरहाल, इसके बाद से ही रोहिणी आचार्य ने नीतीश के खिलाफ कूड़े से लेकर न जाने कौन कौन से शब्दों की रचना कर डाली। हालांकि इसके बाद से जेडीयू की तरफ से कोई बयान नहीं सामने आया, ना ही बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने आया, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने जाने अनजाने में बीजेपी को भी लपेटा था और ये कहा था कि ईडी और उनके आका, यानी साफ है कि केंद्र सरकार पर निशाना। देखना यह होगा कि इसको लेकर आगे क्या बात होती है और क्या लालू यादव पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी को।